हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। एक बार नारायण चित्रकूट में सत्संग करने आते थे। सत्संग भगवान भी करते हैं, भगवान को सत्संग अति प्रिय है। नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? ना अहम बसामी बैकुंठो, मैं बैकुंठ में नहीं बसता हूँ, नहीं मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। प्रभु कहाँ रहते हो? जहाँ मेरा कीर्तन होता है, जहाँ मेरे भक्त मुझे मिलकर एक स्वर में पुकारते हैं, मैं वहीं रहता हूँ, मैं मेरे सत्संग में रहता हूँ। प्रभु सत्संग सुनने भगवान आते थे चित्रकूट में। तो एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा कि स्वामी तुम रोज रोज चित्रकूट जाते हो सत्संग के लिए, आज मैं भी चलूंगी। भगवान बोले लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी जहाँ तुम जाओगी वहां तो सब गड़बड़ हो जाएगा, और वो संत जो है मैं जाता हूँ बड़ा त्यागी है, बड़ा त्यागी है, वह आप मत जाओ। बोले नहीं प्रभु मैं चलूंगी पर कुछ कहूंगी नहीं, एक जगह बैठ जाऊंगा। भगवान ने कहा देवी जी आपकी मर्जी। प्रभु के साथ लक्ष्मी जी भी चली आई चित्रकूट पर, कथा सुनती रही। अब वो संत सत्संग सुनाते थे, सत्संग सुना बड़ा अच्छा लगा। अब तो लक्ष्मी रोज रोज आने लगी। भगवान बोले लक्ष्मी जी की लक्ष्मी जी कुछ उलट फेर मत कर देना, महात्मा को कुछ भी हुआ, यहाँ आश्रम बना, यहाँ गाड़ी आई, यहाँ घोड़े आए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये महात्मा गोदावरी में स्नान करता है, गोदावरी का जलपान करता है और राम नाम का जाप करता है, और इसको किसी से मतलब नहीं। मैं आता हूँ और सत्संग सुनाता हूँ। लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न हुई उस संत को देखकर, तो लक्ष्मी जी देखकर कहा कि प्रभु मैं चाहती हूँ ऐसा महात्मा मेरे बैकुंठ में एक बार आ जाए तो मेरा बैकुंठ पवित्र हो जाए। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी संतों को जबरदस्ती नहीं करते, वो चित्रकूट में प्रसन्न है वहीं बैठे हुए। लक्ष्मी जी जिद करने लगी नहीं एक बार मेरे बैकुंठ आ जाए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मी देखो निमंत्रण देंगे, आएगा तो आ जाएगा, की बात नहीं। लक्ष्मी जी भगवान आए, लक्ष्मी जी ने संत से कहा कि प्रभु आज कल हमारे बैकुंठ में आपका निमंत्रण है, भोजन है, प्रसाद पानी आ जाएगा। संत के मन में बड़ा भाव आया, मेरे यहाँ ये रोज आते हैं, क्यों ना आज मैं इनके यहाँ रुकूं। और वो संत बैकुंठ पहुंच गए। तो बैकुंठ पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। उस बैकुंठ में भी गाय के गोबर को चौका लगाया, गंगा का छिड़काव कराया, इत्र फूलों का छिड़काव, रिद्धि सिद्धियां बुलाई, अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए और महात्मा के सामने रख दिए। संत भोजन करने लगा तो जितने भी व्यंजन थे सबको महात्मा ने मिला लिया, खट्टा मीठा सिरका जैसा भी सब मिलाकर संत पाने लगे। तो लक्ष्मी जी के मन में भाव आया, कहा नहीं मन में भाव आया कि मैंने कितनी सुंदर तरीके से अपने हाथों से भोजन बनाए हैं और संत ने एक भी भोजन का स्वाद नहीं लिया, सबको मिलाकर खाने लगा है। इस संत से खाना भी नहीं आता। संत ने मन की बात जान ली। संत ने कहा लक्ष्मी जी अच्छा नहीं किया, बैकुंठ में बुलाकर अपने घर बुलाकर मेरा अपमान करती है। तूने तो बड़ी नीच जाति के लोगों ने शेयर करती है। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम एक जन्म नीच जाति में हो जाएगा, तुम सवर जाति में जन्म ले लो। अब लक्ष्मी जी को जब श्राप मिला तो लक्ष्मी जी को भी क्रोध आया, उसने भी श्राप दे दिया। बोले महात्मा मैं भी श्राप दे दूं, तुम भी आज के बाद कभी हाथ रोटी पे रोटी धर के नहीं खाओ।
और आज आप देखते हो यद्यपि तब से आज तक सत्य कभी रोटी पे रोटी नहीं रखता है, जितना खाना खाएगा वो पात्र में ही रखेगा। माताओं को होता है घर से जल्दी जाना है, 2 रोटी हाथ में लगाई खाई मेरे चलो, और जो हाथ में रख कर रोटी खाते ना उनके यहाँ दरिद्र का मोल जल्दी आता है। रोटी क्या है? वो अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा हमारा अगर सम्मान करती है, हमारे जीवन का भरण पोषण करके, तो हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए। हमें उसी प्रकार से अन्नपूर्णा का ग्रहण करना चाहिए। अब लक्ष्मी, वही संत का श्राप, लक्ष्मी जी ही एक जन्म सवर जाति में जन्म लिया और सवर जाति में क्या बनी? सबरी। और वही सबरी भगवान परम प्रेमी बनी, खूब घोर तप किया, तपस्या किया, गुरु जी की अहेतु की कृपा हुई। तो भगवान जानते ही थे कि यही एक लक्ष्मी जी का एक रूप है। और जब भगवान ने कहा कह रघुपति सुन भामनी गाता, मानो एक भगत करी नाता, एक भक्त का नाता मैं मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिधन दोनों चतुराई। बोले जो चतुर लोग करते हैं ना, मान बढ़ाई धर्म ऐश्वर्य, बोले देवी ये मेरे लिए सब व्यर्थ है। भगतिहीन नर सो है कैसा, फिर जलवार देखे जैसा। भगवान कहते हैं जिनके जीवन में भक्ति नहीं होती, जिनके जीवन में भगवान का भजन नहीं होता, जिनके जीवन में गुरु और गोविंद नहीं होते, वो जीव ऐसे होते हैं जिस प्रकार बिन पानी के मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी ही प्रकार भक्तिहीन जीवों का कोई अस्तित्व नहीं। जो भगवान से विमुख है, जो नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आए। गोविंद से दूर होने के बाद ही जीव जन्म जन्मांतर दुख पाता है। नवदा भक्ति कहूं तो पाई, सावधान सुन धरो मन माई। भगवान कहने लगे सबरी से देवी मैं तुम्हें नवदा भक्ति सुनाता हूं। भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की भक्ति है। और पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भक्ति संतन करी शंका। पहली भक्ति है संतों का संग, गुरुजनों का संग, शास्त्रों का संग, सत्संग, ये प्रथम भक्ति है। दूजी रति मम कथा प्रसंग, और दूसरी जो है वो मेरी कथा, मेरा प्रसंग सुनना और सुनाना, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करना और अमान माने मान रहित होकर, अभिमान ना हो। हम क्या करते हैं? अगर आज भी चर्चा हो रही थी कि पहले भजन करना बहुत कठिन है। कठिन है ना? जीव सब करता है। जीवो स्वभाव दुष्टा सर्व कुर्वन्ति भजन ना करती। जीव सब कर रहा है पर ये जीव भजन नहीं करता। ये हृदय पर रखकर आप अपने दिल से पूछ लो, टोना टोटका बता दिया जाए तो सारी रात कर सकते हैं, लेकिन भजन की बात कह दी जाए तो 10 मिनट भजन में नहीं बैठ सकते। कि भजन करना बड़ा कठिन है। हो जाए भजन होने लग जाए तो उसको बचाना बड़ा कठिन है। 2 दिन मंदिर में जाने लग जाए, सब सहेलियों से कह देती है उस समय भी जाकर की बहन अब टाइम ना मंदिर भी जाना है। पता तो चले कि मैं भक्तानी हो गई, मैं भक्त हो गया, फिर उसको बचाना बड़ा कठिन है। और मच जाए तो फिर उसे बचाना बहुत कठिन है।
जब भजन बचने लगता है तो सिद्धियां आने लगती हैं, सिद्धियां आने लगती हैं तो वाणी भी सिद्ध होने लगती है, वाणी सिद्ध होने लगती है तो फिर कहते हैं कि वो महात्मा बड़ा जोर का है, जो कहता है वही सिद्ध हो जाता है। फिर लोग उसका भजन बचने नहीं देते। अगर इस संसार में सबसे कठिन कोई काम है तो वो भजन है, और उसी को भगवान मां जी से कह रहे हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान करें कपट तजनार। चौथी भक्ति जो मेरा गुणगान करते हैं उनके अंदर कपट नहीं होना चाहिए। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। कपट रहित जीव को होना चाहिए। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, पंचमी भगति सुवेद प्रकाशा। और भगवान के नाम में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान का नाम ही नाम है और कुछ नहीं है। एक बार हमारे ब्रिज में एक माता जी थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, शास्त्रों का स्वाध्याय भी नहीं किया, गांव की मैया थी। गुरु जी से दीक्षा ले ली, गुरु जी ने मंत्र भी दे दिया, पर जो मंत्र में नाम था वो नाम उसके पति का था। पहले जमाने में क्या, अभी भी बुजुर्ग जो माता है उनकी मान्यता है कि पति का नाम नहीं लेते, लेना भी नहीं चाहिए, तो अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। माता पिता गुरुजन पति ये सब अपने से बड़े हैं तो नाम नहीं लेते। अब उसके मन में आई कि जा गुरु से जो मंत्र लिया हो, या में तो पति को नाम है, दूसरे गुरु का नाम। दूसरे बाबा के पास गई। अब जिस बाबा के यहाँ गए वो बड़े सिद्ध संत थे, कृष्णदास बाबा बड़े सिद्ध संत थे। बाबा से बोली, बाबा कोई कंठी दे दे, मैं कोई गुरु बनाऊंगी। बाबा बोले, भैया तेरे पहले कोई गुरु ना आए, फिर जितनी उम्र निकल गई कोई गुरु ना बनाए। बाबा गुरु तो बनाए हो। तो बाबा बोले, भैया जब गुरु बनाए हो तो फिर गुरु की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। अरे बाबा, जो गुरु ने मंत्र दिया हो ना, वहां में चंपा चाचा को नाम आवे, अब वहां में ले ना सकूं। चंपा बाबा के छोरा को नाम, बोले चंपा के चाचा को नाम आवे, वह नाम है तो मैं ले ही ना सकूं। बोले भैया कहा नाम है चंपा के चाचा को? भैया उल्ट फेर करके बतावे। बाबा बोले, कौन सी संप्रदाय में दीक्षा ली है, कौन से लियो? बोले बाबा वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली है। बोले श्री कृष्ण शरणम मम? बोले हाँ बाबा जय मंत्र है। अब कृष्ण जो मेरे पति को नाम है। बाबा बोले, भैया कि चंपा को चाचा शरणम मम ये भैया कर। अब बाबा ने कह दी, मैया भजने लगी। अब तो गांव में जो आड़ पड़ोस भैया मिले सब हंसी बनावे, अरे जो चंपा चाचा कोई भगवान को नाम है का, तू तो बड़ो भजन करे, चंपा चाचा शरणम। पर भाई गुरु ने कहा है, मैं तो देख जपूंगी जो मेरे गुरु ने कहा है। नाम मंत्र में दृढ़ विश्वासा, पंचमी भगति सुवेद प्रकाशा। गुरु में किंतु परंतु नहीं, गुरु गुरु है और शरीर को गुरु नहीं कहते, भगवान के नाम कोई गुरु कहते। गुरु जी ने दे दिया, सिद्ध संत थे। यही बात बाबा के कानों में आई तो बाबा बड़े खुश हुए कि जो मैंने कहा मैया वही जप रही है। एक दिन मैया गई, बोले बाबा ब्रजवासी मैया बाबा का हाल चाल पूछने जाते, बाबा कैसे हो? ठीक है। बोले हाँ मैया ठीक हूँ। बाबा को बताई था मैया चंपा के साथ शरणम जपती है। बाबा ने पूछा मैया मंत्र जप है? बोले हाँ बाबा जपते थे कि ये सबसे मैं मंत्र जाप करूं। बाबा बोले भैया तेरे मन में कोई चाहत है तो तू मांगेगी? भैया भैया तो गुरु जी देने वाले भंडार खोल रहे हैं। हाँ गुरु जी, हाँ बाबा कछु दे दे। बोले भैया कहाँ मांगेगी? आज तो जो मांगो सो मांगने में वही देते। बाबा अगर देवो चाहो तो यही दे दीजो, मैं जब मरूं तो वृंदावन धाम होए, एकादशी को दिन होए और मेरे प्राण छूट जाए।
बाबा ने कहा मैया ऐसे ही हुई वो, और मैया जब गई तो ऐसा ही हुआ। वृंदावन धाम हुआ और एकादशी का दिन हुआ, यमुना जी का तट हुआ और मैया ने प्राण छोड़ दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी।